चलिए एक बार फिर से वही काम जो मैंने कहा था, ये आपके साथ जैसे लोग सेल्फी लेते हैं, देखिए हमारे साथ मौजूद है ना। तो डियर गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आपका प्रयागी आरपी चैनल में स्वागत है। कितने खूबसूरत दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। जानते हैं, मैं पेड़ से तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी हो जाता है। अभी स्कूल चले जाएंगे, स्कूल जाने के बाद में क्या होता है कि आस पड़ोस के लोग आते हैं और इसको तोड़ के ले जाते हैं। तो अब कोई ना रहने की वजह से लोग तोड़ ले जाते हैं, इसलिए मेरा मजबूरी में ये क्या होता है कि ये पुष्पों को तोड़ना पड़ता है। और हम तोड़ इसलिए भी लेते हैं कि सुबह सुबह का समय है, थोड़ा अपने माता जी को भी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा चढ़ जाएगा, फूल के द्वारा पूजा भी हो जाएगा, इसलिए हम इसे तोड़ लेते हैं। कृपया आप लोग गलत मत समझिएगा, क्योंकि हमें पता है और इस बात का इल्म भी है कि पेड़ पौधे पे फूल ही पेड़ पौधों का श्रृंगार होता है और उसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, समझिए चलते हैं। देखिए मैंने एक और फूल तोड़ लिया आज तो मज़ा ही आ गया। फूल धीरे धीरे अब होंगे, है ना। और ये देख ही रहे हैं, ये अब संडे के समय ये साफ़ सफाई वाला जो काम है, मेरा ये पूरा गार्डन जो है ये साफ़ सफाई मांग रहा है, और ये संडे के दिन हम लोग साफ़ सफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए फरहान है, कहीं पैर इधर उधर हो गया तो पता चला कि स्कूल जा चुके हैं। अरे ये भैया अमरूद, भैया ये अमरूद है, ये भी कभी फल देंगे। चलिए ठीक, तो स्कूल जाने से पहले मैंने ये फूल भी तोड़ लिया, ठीक है। हमटी डमटी आ गया फूल तोड़ के, हो गया, काटो। स्कूल में पीटी भी प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। जिस तरह से बच्चे, और साथ ही में हमारे विद्यालय में क्लास 10th का प्री टेस्ट का बोर्ड, जो कि बोर्ड देने से पहले जो स्कूलों में जो प्री टेस्ट होता है वही परीक्षा चल रही है, और बच्चे बड़े ध्यान से अपने पेपर को दे रहे हैं। और मैं इस समय छुट्टी हो गया और चला आया हूँ मार्केट में, एकता चौक की तरफ। आप देख ही पा रहे हैं कि मैं एक समोसे की दुकान में खड़ा हूँ ठेलिया पर, और वहाँ से मैं समोसा ले रहा हूँ। तो है ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये है आलू की जो टिक्की होती है, उसको मैडम जी ने क्या किया है, इसको आटे से कवर करके इसको एक जो आलू की पूड़ी होती है उसका शेप दिया है ना। और ये क्योंकि अगर जिस समय बना मैंने सुबह के समय अगर ये मुझे मिला होता तो बहुत स्वाद इसका और बेहतरीन हुआ रहता। अभी चूँकि स्कूल से आए हैं और मिला है इस समय, तो थोड़ी ठंड हो गई है, लेकिन अब इसको खा करके हम लोग देखेंगे कि टेस्ट कैसा है ना। और स्कूल से आए तो इसकी तो मुझे कल्पना नहीं थी कि ये मुझे मिलेगा, लेकिन स्कूल से आ रहे थे तो मैंने, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि एक जगह से मैंने समोसे और वो क्या कहते हैं एक और चीज़ लिया था, तो वो मैं दूसरे टाइम दिखाऊंगा आपको। और साथ में ये कलाकंद है, कलाकंद मिठाई है, और ये मिठाई ऐसी मिठाई है कि जिसकी जो मिठास होती है ना, वो थोड़ा सा कम होता है, माने कम होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता है, लेकिन यह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। ये प्योर जो खोए का होता है उसका बना होता है, और ये बहुत ही, इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब देखते हैं कि भभुआ के दुकानदारों ने कितना बढ़िया बनाया है इसको, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका स्वाद चख करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ा जाए, तोड़ करके देखते हैं। बहुत अच्छे।
और इसके अंदर में ये चीज़ देखा जाए कि मैडम जी ने ये जो बनाया है इसके अंदर में आलू की मात्रा कितनी, तो ये देखा जाए तो आलू जो है इसके अंदर में भर भर के और साथ में जीरा और वो क्या क्या सब चीज़ दिख रहा है ना, वो भी सब इसमें पड़ा हुआ है। तो सब कुछ तो मटेरियल है ही इसमें, लेकिन अगर साथ में चटनी होती तो और मज़ा देता है ना। शायद मैडम जी ने चटनी नहीं बनाई तो चटनी मिला नहीं, लेकिन इसका स्वाद देखने कैसा लगता है। अच्छा है, ठंडा हो गया ना, इसलिए जो गर्मा गर्म का जो कुरकुरापन होता है वो इसके अंदर में क्रिस्पी जो होता है ना वो नहीं है, एकदम ठंडा हो गया। स्कूल से आए हैं तो मैडम जी ने दिया, तो खैर स्वाद में कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद बहुत बेहतरीन है और मैडम जी हमारी बनाती ही हैं बेहतरीन। तो ये एक प्रकार का आलू का पूड़ी जिसको हम लोग कह देते हैं छोटी भाषा में, और ख़ास करके ऐसी पूड़ी कब बनती है जब हम लोग किसी जगह ट्रैवल करने जाते हैं, जैसे नानी के यहाँ जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसे सब जगहों पे अगर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने साथ में इस प्रकार के और कुछ अचार वगैरह चटनी वगैरह कुछ ले करके साथ में चलते हैं, रास्ते में खाने में मज़ा देता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। अब आइए समोसे की बारी है। तो आप समोसा, ये जो समोसा देख रहे हैं ये देखने में छोटा है, लेकिन मेरे ख्याल से देखने में छोटा तो है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि स्वादिष्ट भी बड़ा गजब का होगा। ये देखिए मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अब इसके अंदर में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है देखिए। इसके अंदर में एकदम आलू का चोखा जो भरा होता है वो पूरा भरा तो है, लेकिन विंटर सीजन चल रहा है तो इसमें बहुत जगहों पे समोसे में इस समय हरी मटर वगैरह डाल रहे हैं और साथ में कहीं कहीं पे गोभी का भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का मटेरियल डाल करके समोसा को और टेस्टी बनाया जा सकता है। आप 1 रुपया कस्टमर से ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन अगर इस तरह का मटेरियल डला हुआ अगर समोसा मिलता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है। अब इस तरह की जो सिंपल वाली जो चीज़ें हैं ये चीज़ हम लोग समर सीज़न में भी खा सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं इसकी टेस्ट कैसी है, ठीक है। छोटा है पर इसका टेस्ट मस्त है। अगर जो समोसा के लिए हम इसको, अगर आप कैसा कि आप नंबर में बताइए कि ये स्वाद में कैसा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर दुकान पे खाया जाए, मैंने वहीं पे जहाँ से ले रहा हूँ वहीं से अगर खाया जाए तो 10 से 8 इसको नंबर दिया जा सकता है। स्वाद बहुत बेहतरीन है, कुरकुरापन है इसके अंदर में और थोड़ा सा हल्का सा तीखापन भी है, तो मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर उसमें अगर और भी वेजिटेबल्स अगर डाल दिया जाता तो और मज़ा आता। अब आइए मीठा। इसमें जो पेपर लगा देते हैं ना, अच्छा खैर, अब ये देखिए ये टूटा हुआ चीज़ है पूरी तरह से। आप देखिए ये कितना इसका जो ये बने जो क्वालिटी है वो कितना बेहतरीन है। अब इसका स्वाद हम लोग देखते हैं, जो कलाकंद की तरह ही है या कुछ हटके है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये जो मीठा है, मैंने भभुआ की एक दुकान है जिसको हम लोग सागर कहते हैं, जो कि एकता चौक की तरफ है,
मैंने उस दुकान से लिया है। स्वाद इसकी ठीक ठाक है और थोड़ी सी और मिठास कम होती तो और मज़ा आता। ठीक है, तो हमारे जायके का तो आपने मज़ा तो ले ही लिया। अब थोड़ा आप लोग से हमारी गुजारिश भी है कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके अपने लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में, संबंधियों के बीच में आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक। शाम का समय हो चुका है और देखिए मैं चाय का जायका ले रहा हूँ। और चाय सुबह शाम ना मिले तो जो कहते हैं ना मिजाज, वो मिजाज हरियर नहीं होता है। मेरी एक डायलॉग है, मिजाज हरियर करना। तो चाय पी करके मैं सुबह शाम अपना मिजाज हरियर कर लेता हूँ। और चाय कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बचपन से ही चाय पीने की आदत है। सुबह शाम एक एक कप ज़रूर चाय पी लेता हूँ। खैर यहाँ कप नहीं है, यहाँ गिलास है। और सबसे बड़ी बात है, बचपन से एक और आदत बनी हुई है, क्या कि जब तक चाय में बिस्किट जो होता है वो बिस्किट डुबा करके ना पिए तो मज़ा नहीं आता है। ये बिस्किट है, ये जो देख रहे हैं ये बिस्किट है। और इस बिस्किट को मैं क्या करता हूँ, अपने चाय में डुबाता हूँ। और चाय में डुबोने के बाद इसका जो गीलापन है ये मुंह में लेने में बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह चाय और बिस्किट हम खाते पीते हैं। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, ये आप इनका नाम बता सकते हैं? ये हम लोग के लैंग्वेज में इनको हम मालपुआ के नाम से कहते हैं, मालपुआ। और मालपुआ, आज स्कूल से आ रहे थे तो समोसे के साथ मैंने मालपुआ भी ले लिया था। और मालपुआ का स्वाद कैसा है ज़रा अब इसके बारे में हम लोग चखते हैं। और मालपुआ के बारे में एक आपको कहानी भी हम आपको सुनाते हैं जो आप सुन करके लोटपोट हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो आइए इस मालपुए का हम लोग क्या करते हैं, स्वाद चखते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ये देखिए ये स्पून है और ये देखिए मैंने इसको कट किया। और कट करने पे इसके अंदर में जो चाशनी है वो चाशनी एकदम निकल करके कटोरी में आ गई है। और इसको देखिए, इसको बनाने वाले ने कितने बढ़िया ढंग से सिकाई की है। हल्की सी लाल हो गई है और क्रिस्पी भी है इसके अंदर में, माने कुरकुराहट भी, जो करारी जिसको हम लोग कह लेते हैं, वो इसके अंदर बनी हुई है। और साथ में इसके अंदर में चाशनी में डूबे रहने में इसके अंदर में नरमी भी बनी हुई है। अब देखिए, अगर इसको हम अगर हाथ से यूं तरह से दिखाएं, अगर ये देखिए इसके अंदर में जो मटेरियल है वो देखिए कितने भरे भरे हैं। इसमें नारियल की और छोहाड़ा, किशमिश भी इसमें दिख रहा है। यानी इसमें जो दुकानदार ने जो मटेरियल डाले हैं वो वाकई में बड़े मस्त मटेरियल है, इसमें भरपूर मटेरियल है। आइए अब इसके स्वाद को चेक करके हम आपको बताते हैं कि कितने में 10 में इसको कितना नंबर दिया जा सकता है। वाह, मजा आ गया। एट द एंड ऑफ द डे अगर इतनी बेहतरीन स्वीट अगर मिले तो मजा आ जाता है। खैर, जो हम कहानी की बात कर रहे थे, एक लड़का था जो ससुराल जा रहा था। तो उसकी वाइफ ने ससुराल जाते उसने पूछा कि ससुराल में कैसे जाऊंगा, रास्ता बता दो। तो उसकी वाइफ ने कहा कि सीधा चले जाइएगा, कहीं दाएं बाएं मुड़िएगा मत, ससुराल पहुंच जाइएगा। तो वो सीधा जा रहा था, सीधा वो गया तो बीच में पेड़ वगैरह आया तो पेड़ के ऊपर चढ़ करके फिर उस पार हो करके तब वो अपने ससुराल पहुंचा। और ससुराल जब पहुंचा तो उसकी सासू अम्मा ने
उस दिन उसको उसके लिए एक यही चीज़ बनाया था, पुआ, जिसको हम लोग कहते हैं मालपुआ, पुआ बनाया था। तो वो खा करके वो जब खा रहा था तो बड़ा मज़ा आ रहा था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जब अच्छा लगा तो उसने सोचा कि चलो आज घर पे जाऊंगा और मैं अपने वाइफ से भी यही मटेरियल बनवाऊंगा। तो जब फिर वो अपने ससुराल से जब वो वापस उसी रास्ते से आ रहा था, पेड़ पड़ गया, पेड़ पे जा करके वो लड़ गया। और लड़ने के बाद जो वो पूछ करके चला था कि इसका नाम क्या है, तो वो पुआ पुआ याद कर रहा था। तो अब वो लड़ने के वजह से वो जो पुआ था अब वो भूल चुका था। फिर अपना सर खजुलाने लगा कि क्या हमने, अब तो नाम ही नहीं याद है। तो वो धीरे धीरे किसी तरह घर पहुंचा और घर जा करके अपने वाइफ से कहा कि यार तुम्हारी मम्मी ने इतना एक बेहतरीन डिलीशियस एक स्वीट बनाया था, खिलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो बड़ा अच्छा लगा, तो वही तुम मुझे बना के खिलाओ। तो वाइफ ने बताया कि क्या खिलाया था भाई, उसका नाम तो बताइए। लेकिन वो बोला कि अब नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब कैसे, तो वो गोल गोल फूला फूला रहता है और उसके अंदर में चीनी की चाशनी होती है, बड़ा मस्त लगता है ना, तो वो वाला बना दो। तो बोला कि बताइएगा कि नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा मीठा तो बहुत, रसगुल्ला भी होता है, गुलाब जामुन भी होता है, वो भी फूला फूला गोल गोल होता है, तो क्या बता रहे। बोले नहीं, अरे वो आप चीनी के चाशनी, अरे नाम बताइए आप। जब नहीं बता पा रहा था तो वाइफ को गुस्सा आ गया और बगल में रखा हुआ लोटा जानते हैं ना, लोटे में हाथ डाल कर मुट्ठी बना करके अपने हस्बैंड को एक लोटा जो है उसके गाल पर दिया। और जैसे गाल पर दिया तो चोट लगी, तो पुए की तरह क्या हो गया, उसका गाल फूल गया। तो उसकी वाइफ ने कहा अरे 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 क्या हो गया, ये तो पुए की तरह तुम्हारा गाल फूल गया। तो उसका हस्बैंड लगा कि नहीं बस यही तो नाम याद करना चाह रहे थे, पुआ बनाना है। तो अब समझ ही रहे हैं कि पुआ का कितना इंपॉर्टेंस है। मार खाने के बाद जब उसके वाइफ ने कहा कि पुए की तरह गाल फूल गया है तब जाकर के ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मस्त बना है, अच्छा लग रहा है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, लेकिन आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।